दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास एक एक्सेल फाइल आई हो जिसके ऊपर आपको काम करने बोला गया है, लेकिन वो फाइल आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो डेटा है पूरा अनस्ट्रक्चर है, उसमें कोई भी प्रॉपर फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ये फाइल आप देख सकते हो। इस फाइल में देखिए ये एक तरह का अटेंडेंस शीट डेटा है। ओके, मैं यहाँ पे हाइलाइटर ले लेता हूँ। ये पूरा एक अटेंडेंस शीट डेटा है। आप देख सकते हो यहाँ पे डेज वगैरह दिए गए हैं। तो इस शीट के अंदर प्रॉब्लम क्या है, देखिए हर एक एम्प्लॉय का डिटेल एक अलग फॉर्मेट में आ रहा है। तो हर एक एम्प्लॉय का अलग-अलग, तो ऐसा आप देखोगे तो नीचे ढेर सारे एम्प्लॉइज के अटेंडेंस डेटा है, लेकिन ये डेटा जो है अनस्ट्रक्चर है। अब अगर आपको एम्प्लॉइज वाइज निकालना है कि टोटल प्रेजेंट कितने हैं, टोटल एब्सेंट कितने हैं, तो आप इसे कैसे निकालोगे? ये थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। मोस्टली ये कब होता है, जब हम कोई एक अटेंडेंस ट्रैकर या टूल यूज करते हैं, तो वहां से जब हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं तो डेटा इस तरीके से आता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक मैजिक दिखाना चाहूंगा। ये देखिए शीट 2 के अंदर इस डेटा को मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया, और ये प्रॉपर स्ट्रक्चर डेटा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एम्प्लॉयज के नेम मिल जाएंगे, और यहाँ पे डे वाइज उनके एब्सेंस क्या है, उनके प्रेजेंट क्या है, उनके अटेंडेंस क्या है, वो दिखने मिल जाएगी। और एट द एंड में आप टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, ये सब आपको यहाँ देखने मिल जाएगा। क्या ये देखकर आप भी सोच रहे हैं कि इसे मैंने कैसे किया होगा? हर एक स्टेप्स आपको जानने मिलेगा इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और देखिए कैसे मैंने इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एक प्रॉपर फॉर्मेट में सेट किया है, सिंपल से कुछ फॉर्मूलेस का यूज करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सॉल्व करते हैं एक रियल जॉब की प्रॉब्लम। गाइस, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू वर्कबुक ले लेता हूँ। मैंने क्या किया, ये ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, तो मैं इसको क्या करूंगा, स्क्रैच से बताऊंगा कि कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करो, पूरे डेटा को मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, तो हमारा जो भी काम होने वाला है हम इसी शीट पे करने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहले हमें डेटा को समझना पड़ेगा कि डेटा है क्या। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डेटा है एक तरह का अटेंडेंस शीट है। ओके, तो बेसिकली क्या हो रहा है, कोई सॉफ्टवेयर या टूल के जरिए इस डेटा को एक्सट्रैक्ट किया गया। आप देख सकते हो यहाँ पे जो डेज दिए गए हैं। ओके, डेज क्या है, 1 2 3, तो बेसिकली क्या है 1 to 19 तक की डेट है, मे बी 30, जो 31 तक का आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा। ओके, तो मतलब आगे के जो डेटा अभी आने बाकी है। ओके, फिलहाल हमें क्या करना है, इन्हीं डेटा को एडजस्ट करना है, इन्हें प्रॉपर फॉर्मेट करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या, 1 के साथ एस है, 2 के साथ एम है, 3 के साथ टी है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो सिंपल सा लॉजिक लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एस मतलब संडे, एम मतलब मंडे, ये ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड वापस संडे। तो बेसिकली क्या है, डे के साथ जो डे का नेम है वो वहाँ पे ऐड किया गया है शॉर्ट फॉर्मेट में। अभी डेटा आप देखेंगे तो क्या हो रहा है कि हर एक एम्प्लॉय का ना एक छोटा सा टेबल बन के यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय आ रहा है, यहाँ पे एक एम्प्लॉय आ रहा है। अब इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आने के लिए तो मुझे क्या करना है, लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। लिस्ट किसका क्रिएट करना पड़ेगा, एम्प्लॉय कोड का। राइट, जो एम्प्लॉय कोड है और एम्प्लॉय नेम है, इसी के अकॉर्डिंग जो भी मैं डेटा फेच करूंगा इन्हीं का अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। लेकिन मुझे सबसे पहले इनको फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा, एक लिस्ट में लेके आना पड़ेगा। तो इसे लेके कैसे आएंगे, चलिए वो देखते हैं। और यहाँ पे उनका स्टेटस दिया गया है, और स्टेटस किस बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा है, इन टाइम पे और आउट टाइम पे कैलकुलेट हो रहा है। ओके, तो सिंपल सा लॉजिक है, इन एंड आउट टाइम पे कैलकुलेट हो रहा है, और देखिए जहां पे भी आउट टाइम नहीं है वहां पे एब्सेंट्स आ जा रहे हैं। ओके, और मुझे क्या बोला है कि मुझे सिर्फ स्टेटस चाहिए। राइट, तो मुझे सिर्फ स्टेटस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, स्टेटस को ही टारगेट करूंगा। और मुझे क्या करना है, हर एक एम्प्लॉय आईडी और एक एम्प्लॉय नेम को एक प्रॉपर लिस्ट में लेके आना है। अब इसे लिस्ट में लेके कैसे आएंगे, चलिए वो देखते हैं। तो मैं क्या करूँ, एक न्यू शीट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर्ड डेटा लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो कॉलम्स की मुझे रिक्वायरमेंट है वो ले लेता हूँ। सबसे पहले जैसे मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए। ओके, एम्प्लॉय आईडी मिल गई मुझे सपोज, तो एम्प्लॉय आईडी के बाद मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय का नेम मुझे लगेगा। राइट, अब एम्प्लॉय नेम के बाद मुझे क्या चाहिए, हर एक दिन का जो उसका स्टेटस है वो मुझे लगेगा। राइट, तो वो कहाँ से मिलेगा, मुझे शीट 1 में जाना है और मुझे ये पूरा कॉपी कर लेना है। ये पूरा एज इट इज मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, और यहाँ पे पेस्ट एज स्पेशल करूंगा, और यहाँ पे सिर्फ मैं क्या लूंगा, वैल्यूज लूंगा। ठीक है, अब इसे मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर फॉर्मेटिंग देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कुछ ब्लैंक कॉलम्स आ गए। ब्लैंक कॉलम क्यों आ गए हैं, अगर आप शीट 1 पे यहाँ पे जाकर देखोगे तो यहाँ पे कुछ सेल्स जो है वो मर्ज किए गए हैं, कुछ कॉलम्स के जो सेल्स है मर्ज किए गए हैं। ओके, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, देखिए जैसे यहाँ पे एम है मर्ज किया गया है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, एक ब्लैंक कॉलम आ जा रहा है। तो मुझे क्या करना है, सिंपली इसको डिलीट करना है। तो जितने भी ब्लैंक कॉलम सारे मैं सभी को क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा। अब देखिए ये प्रॉपर सेट हो गया। डे 1 से लेकर डे 19 तक का मेरा डेटा आ गया। ओके, हो सकता है आगे भी डेटा बढ़े, 30 डेज तक जा सकता है, तो आप उसको भी आगे इजीली यहाँ पे ट्रैक कर पाओगे। अब सबसे पहले मुझे एम्प्लॉय आईडी की लिस्ट निकालनी है। राइट, तो एम्प्लॉय आईडी मेरा कहाँ पे, एम्प्लॉय आईडी मेरा यहाँ पे है।
ओके। अभी देखिए ये मर्ज सेल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो देखिए क्या है, ये मर्ज सेल है। अगर मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊं तो ये क्या है, एक मर्ज सेल है। मर्ज सेल कहाँ से कहाँ तक है, डी कॉलम से स्टार्ट हो रहा है, एच तक जा रहा है। तो अगर किसी भी मर्ज सेल से हमें कोई वैल्यू फॉर्मूले के जरिए निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके सबसे पहले कॉलम को टारगेट करना पड़ता है। तो इसका सबसे पहला कॉलम क्या है, यहाँ पे डी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी को टारगेट करना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नेम है इसका सबसे पहला कॉलम क्या है, एन है। और यहाँ पे जो इम्प्लॉई नेम है और इसका सबसे पहला कॉलम क्या है, आई है। और यहाँ पे जो इम्प्लॉई कोड है ये भी एक मर्ज सेल है, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ए को टारगेट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे फिल्टर फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। अब फिल्टर फॉर्मूला काम कैसे करता है, चलिए सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फिल्टर टाइप करूंगा। ओके, फिल्टर फॉर्मूला टाइप किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या पूछ रहा है, एरे। तो कौन से एरे से वैल्यू लेके आने हैं वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन से एरे मुझे चूज करना पड़ेगा, मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी चाहिए, तो मुझे कॉलम डी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जैसे मैं डी पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये पूरा ए से लेके एम तक सेलेक्ट हो जा रहा है। रीजन बिंग, क्योंकि जो हमारा पहला ऊपर का सेल है वो मर्ज सेल है। और कभी भी आप मर्ज सेल में कोई भी रेंज सेलेक्ट करने जाओगे तो जितना मर्ज सेल है, जितना भी मर्ज कॉलम, वो सभी एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। मैनुअली क्या टाइप करना पड़ेगा, हमें कौन से कॉलम से डेटा चाहिए, डी से चाहिए, राइट, डी से चाहिए। और यहाँ पे कॉमा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इंक्लूड, तो हमें कंडीशन देनी पड़ेगी कि क्या इंक्लूडेड चाहिए आपको। तो मुझे इंक्लूड जो करना है, क्या चाहिए मुझे, सबका इंप्लॉय कोड। तो जहां जहां पे भी इंप्लॉय कोड है इस कॉलम के अंदर, तो उसके सामने का मुझे क्या चाहिए, इंप्लॉय आईडी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या डालना पड़ेगा, मुझे कॉलम ए को सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि सेल मर्ज है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए को टारगेट करना, राइट। अब इसे मुझे क्या करना है, इक्वल टू लिखना पड़ेगा। कंडीशन दे रहा हूं ना, तो इस कॉलम में क्या मैच करना है मुझे, तो मैं क्या करूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एम्प्लॉय कोड। तो यहाँ पे जो एज इट इज जो लिखा है आपको वही यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, इम्प डॉट कोड, और यहाँ पे कोलन, और फिर से मैं क्या करूँ, डबल इन्वर्टेड में क्लोज कर दूं, और दैट्स इट, इतना ही करना है आपको। और ब्रैकेट क्लोज करना है। तो देखिए सबसे पहले बता दूं तो हमने क्या किया, हमने वो सेल टारगेट, हमने वो कॉलम टारगेट किया जहां से हमें वैल्यू लेना है, और कौन से बेसिस पे, कौन से कंडीशन पे लेना है हमने यहाँ पे बाद में दिया है। तो मुझे कॉलम डी से पूरा डेटा पिक करना है, लेकिन कौन से बेसिस पे, तो हमें उसी रो के डेटा पुल करना है जहां पे कॉलम ए के अंदर एम्प्लॉय कोड मैच हो जाए। और इसे जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देखिए क्या हो रहा है, पूरे एम्प्लॉई जो कोड है उनकी लिस्ट आ चुकी है मेरे पास। टोटल कितने, 44, सबकी लिस्ट आ चुकी है मेरे पास। अब सेम इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉई नेम को पिक करूंगा, राइट। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, सेम फॉर्मूले को मैं क्या कर रहा हूं, कॉपी कर लेता हूं, और इसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्प्लॉय कोड आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट। अब देखिए जो मेरा एम्प्लॉय नेम है कौन से कॉलम में है, एन कॉलम में है, और मुझे कंडीशन किस पे लगाना है, आई कॉलम पे लगाना है, और क्या लगाना है, एम्प्लॉय नेम लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे कहाँ से डेटा चाहिए, एन से चाहिए, राइट। एन कॉलम हमने देखा अभी जस्ट, और हमारा जो कंडीशन वाला कॉलम है वो क्या होगा, आई होगा, राइट। और आई में हमें क्या ढूंढना है, एम्प्लॉय नेम ढूंढना है, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली नेम ये लिख देंगे और एंटर। देखिए पूरा नेम्स आ गए यहाँ पे। तो ये क्या था, सिंपल सा हमने क्या किया, फिल्टर फॉर्मूला लगाया, और यहाँ पे हमने क्या किया, जो एम्प्लॉय कोड थे, एम्प्लॉय कोड के बेसिस पे, और जो एम्प्लॉय नेम थे, एम्प्लॉय नेम के बेसिस पे हमने यहाँ पे इजीली पिक कर लिया। दैट्स इट। हमारे पास क्या होगा, देखो लिस्ट आ गई। अब हमारे पास लिस्ट आ गई। अब लिस्ट आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चलिए फॉर्मेटिंग दे देता हूँ मैं। अब मुझे क्या करना है, ये वैल्यू पुल करनी है। तो देखिए हमारे पास लुकअप वैल्यू आ गई, हमारे पास देखिए कॉलम्स भी आ गए यहाँ पे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो कॉलम्स है इनको टारगेट कर सकता हूँ इंडिविजुअली, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंडेक्स मैच का यूज करूंगा दोस्तों। तो इंडेक्स मैच का यूज क्यों करना है, चलिए वो देखते हैं। अब इंडेक्स मैच का यूज कैसे करूंगा, इसमें भी एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, चलिए आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी ढूंढना है। एम्प्लॉय आईडी मैं कहाँ ढूंढूंगा, एम्प्लॉय आईडी में जाके ढूंढूंगा इस कॉलम में, किसमें, सी डी के अंदर। जैसे मुझे एम्प्लॉय कोड मिलेगा तो उससे मुझे क्या मिलेगा, उसका रो मिल जाएगा, राइट। मुझे उसका रो मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैच फॉर्मूला लगाता हूँ। मुझे इस मुझे इस एम्प्लॉय आईडी को ढूंढना है फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए को एब्सोल्यूट रेफरेंस करता हूँ, और जो मेरा रो है उसको रिलेटिव रेफरेंस। अब मुझे इसे ढूंढना कहाँ है, इसे मुझे ढूंढना है यहाँ पे कॉलम डी के अंदर।
तो देखिए वापस मर्ज सेल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैनुअली रेंज को टाइप करना पड़ेगा हर बार। मैंने यहाँ पे डी टाइप कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए 0, और यहाँ पे मैं एंटर करूंगा। तो देखिए क्या बता रहा है, 90 रो के अंदर आपको ये एम्प्लॉई आईडी मिल जाएगा। तो हमारा 90वां रो यही है, राइट। लेकिन 90 रो के नीचे क्या है, यहाँ पे देखिए स्टेटस दिया गया है। तो अब जो मुझे स्टेटस चाहिए वो कौन से कॉलम में, 10वें कॉलम में। तो जब भी मैं कोई एम्प्लॉय आईडी ढूंढूंगा, वो क्या करेगा, मुझे उसका रोल आके दे देगा। जैसे अगर मैं ये वाला ढूंढूंगा तो ये मुझे 15 बताएगा फॉर एग्जांपल। अब जैसे मैं इसे नीचे लेके आता हूँ, फॉर्मूला ट्रैक करूंगा, तो देखिए मुझे 15 बता रहा है। उसे और नीचे लेके आऊंगा, इसको बता रहा है वो 21 पे है। ये क्या है, देखिए ये 21 पे है, ये 15 पे है, और ये क्या है, 9 पे है। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे स्टेटस चाहिए, राइट। तो मुझे इसकी पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे इसकी पोजीशन चाहिए। अब यहाँ पे जो मुझे रो चाहिए वो 10 नंबर का रो चाहिए। तो मुझे 9 तो मिल गया ना, तो मैं +1 करूंगा तो मुझे 10 मिल जाएगा, राइट। तो अगर मैं इसमें +1 करता हूं तो क्या होगा, देखिए 10 रो मिल जाए, 16 रो, 22 और 28, 34। तो अगर अब मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, देखिए क्या हो रहा है, ये मुझे 10 रो की पोजीशन देगा, ये मुझे 16 रो की देगा, और ये मुझे 22 की देगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि मुझे स्टेटस वाला कॉलम मिल गया। अब स्टेटस वाला कॉलम मिल गया तो रो के लिए मेरे पास तो हेडिंग है ही है, सिंपल सा इंडेक्स में चूज करेंगे। तो चलिए इंडेक्स में चूज करते हैं अभी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मैं कट कर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ इंडेक्स। ओके। अब कौन से एरे से मुझे डेटा लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा, सभी को सिलेक्ट कर लूंगा, इस बार पूरा सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि जो मेरा कॉलम है कहीं पे भी हो सकता है, राइट। मुझे डेटा पूरे ही एरे से निकालना है। ओके। इसे हम क्या कर देंगे, F4 कर देंगे, एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब देखिए रो मुझे चाहिए, तो रो के लिए हमने जो अभी फॉर्मूला लिखा था वो लिख देंगे। अब ये क्या करेगा, मुझे रो दे देगा मेरे लुकअप के हिसाब से। अब कॉलम मुझे ढूंढना है, राइट। तो कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, एक और मैच लगाएंगे। अब कॉलम में हमें ढूंढना क्या है, कॉलम में हमें ढूंढना है इसको, राइट। और इसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो रो है उसको मैं क्या करूंगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस। और इसे मैं ढूंढूंगा कहाँ पे जाके, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं क्या करूँ, शीट 1 में जाऊंगा, और मुझे ढूंढना कहाँ, इसे यहाँ पे ढूंढना है। कॉलम के जो नेम है मेरे यही है ना, तो मुझे यहीं पे ढूंढना है। तो मैं यहाँ पे आके ढूंढूंगा, और इसे क्या करूंगा, मैं F4 करूंगा, और इसे भी मैं क्या करूंगा, एग्जैक्ट मैच, राइट, और एंटर। यस। देखिए यहाँ पे आ गया मेरे पास, रिजल्ट आ गया। अब मैं इसे क्या करूंगा, नीचे ड्रैग करूंगा इस तरीके से। तो देखिए लिस्ट आ गई। तो अब मैं अगर जाके अनिरुद्ध जो है उसका स्टेटस देखूंगा डे 1 का क्या है। अब देखिए यहाँ पे अनिरुद्ध है, उसका डे 1 का क्या है, WO है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, WOP, तो यहाँ पे देखिए WOP मतलब मेरा फॉर्मूला काम कर रहा है। ओके, यहाँ पे मेरा फॉर्मूला काम करके आप देखिए कुछ चीजें मुझे यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंस वगैरह लगा दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए कॉलम डी पे मैंने नहीं लगा। तो जब भी मैं इसे आगे ड्रैग करूंगा तो ये क्या होगा, ये रिलेटिव रेफरेंस हो जाएगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस की जगह चेंज हो जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे कॉलम्स वगैरह सभी को प्रॉपर सेट करके रखा है, दैट्स इट, एंटर। इसे मैं क्या करना है, Ctrl+R करूंगा, इससे क्या होगा, मुझे उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। अब इसी चीज को अगर मैं नीचे इस तरीके से ड्रैग करूंगा तो देखिए क्या होगा, प्रॉपर जो रिजल्ट है मुझे मिल जाएगा हर एक एम्प्लॉय का, राइट। यहाँ पे लाके मैं इस तरीके से छोड़ दूंगा। अब देखिए रिजल्ट सभी का आ चुका है सामने। अगर आपको किसी को चेक करना है तो आप जाके चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं नीरज को चेक कर लेता हूँ। ओके, तो नीरज के लिए मैं क्या करूंगा, शीट 1 में जाके यहाँ पे उसे सर्च करूंगा। तो देखिए नीरज यहाँ पे है, और उसका स्टेटस देख सकते हो आप। ओके, तो WOP से स्टार्ट हो रहा है, एब्सेंट एब्सेंट एब्सेंट, और बीच में एक प्रेजेंट है, और 2 प्रेजेंट, 3 प्रेजेंट, 4 प्रेजेंट है उसके, राइट। तो हमने क्या किया था यहाँ, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे नीरज को देखा था, देखिए प्रॉपर देखिए 3% यहाँ पे, 1% यहाँ पे, तो ये डेटा प्रॉपर फेच कर रहा है। तो हमने जो फॉर्मूला लगाया है बहुत ही सही तरीके से यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब टोटल प्रेजेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा क्या करना है, सपोज टोटल प्रेजेंट निकालना है, टोटल एब्सेंस निकालना है, और क्या है, टोटल WO निकालना है, और क्या साथ में, टोटल WOP। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देंगे काउंट का, काउंट इफ, राइट। हम क्या कर देंगे, काउंट इफ लगा देंगे। ओके, यहाँ तक लगा देंगे हम। यहाँ पे हमें क्या काउंट करना है, P काउंट करना है, दैट्स इट। देखिए P का काउंट आ जाएगा यहाँ पे। उसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो कॉलम्स हैं उनको फ्रीज कर रहा हूँ, F4, कॉलम को फ्रीज कर दिया। अब इसे मैं इस तरीके से आगे ड्रैग करूंगा, Ctrl+R। यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो मुझे काउंट करना है उसे मैं चेंज करूंगा, इसे A कर दूंगा, ये बेसिक फॉर्मूला है। और यहाँ पे मुझे WO करना है, तो WO, और यहाँ पे क्या होगा, WOP, तो WOP, दैट्स इट। ओके, अब इसी के मुझे क्या करना है, नीचे ड्रैग करना है, डबल क्लिक करिए, देखिए पूरा काउंट आ जाएगा। आप इसे चाहे तो अलग से हाईलाइट कर सकते हो इस तरीके से,
इसे आप चाहो तो अलग से फॉर्मेटिंग भी सेट कर सकते हो, कुछ अलग फॉर्मेटिंग सेट करना है उसे भी सेट कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप इसे चाहो, अगर इसे हाइड करना चाहते हो, जैसे आपको सिर्फ टोटल लिखने हैं, आपको ये चीजें नहीं देखनी है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। ग्रुप कैसे क्रिएट करना है, डेटा में जाना है आपको और यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करना है, दैट्स इट। ग्रुप पे क्रिएट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा, रो पे करना, कॉलम पे करना। हमें कॉलम पे करना है क्योंकि हमें क्या ये कॉलम हाइड करना है। ओके करिए और देखिए यहाँ पे हमारा ग्रुप सेट हो गया। इस तरीके से क्लिक कीजिए और आप देख सकते हो इस तरीके से कि अनिरुद्ध का टोटल प्रेजेंट कितना है, उसका एब्सेंट कितना है, उसका डब्ल्यू कितना है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पूरी लिस्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं। सो दोस्तों ये था आज का स्पेशल वीडियो, जहां पे मैंने क्या किया था, एक मेसी डेटा था हमारे पास अटेंडेंस डेटा का, उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में सेट किया और साथ ही इसकी क्वांटिटी भी निकाली कि उसका टोटल प्रेजेंट कितना है, पर्टिकुलर एम्प्लॉय का उसका एब्सेंट कितना, और साथ ही जो उसका डब्ल्यू हो या फिर जो वर्क ऑफिस होगा या फिर वर्क आउटसाइड ऑफिस होगा, वो भी हमने क्या किया, आराम से कैलकुलेट किया। तो जहां पे हमने क्या किया, फिल्टर फॉर्मूला यूज किया, इंडेक्स मैच यूज किया और साथ ही क्या किया, काउंट करने के लिए हमने क्या किया, काउंट इफ का फॉर्मूला यूज किया। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा रहेगा और आपने कुछ वैल्यूएबल यहाँ से सीखा। अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ वैल्यूएबल सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही ये वीडियो कैसा लगा, इस तरह के कुछ अमेजिंग टॉपिक्स आप चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आपके पास कोई फीडबैक या सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि इसी तरह की कुछ अमेजिंग वीडियोस आपको मिलने वाली है। और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।